नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जूसा काउंसलिंग 2025 का कंप्लीट गाइड। जेई मेन या फिर एडवांस क्लियर करने के बाद अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए तो जोसा काउंसलिंग आपका पहला स्टेप है। सबसे पहले ये समझ लो कि जोसा का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसका काम है सीट अलॉटमेंट करना आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में। 2024 में लगभग 27,000 प्लस सीट्स थी और ये नंबर है हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपने जेई मेन क्वालिफाई किया है तो आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपकी रैंक हाई भी है, जैसे 6 से 7 लाख तक, तो तब भी जो है आप कुछ एनआईटीज़ में आपको सीट मिल सकती है। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप जेई मेन या फिर एडवांस क्वालिफाई कर चुके हो और आपकी 12th बोर्ड में 75% प्लस मार्क्स हैं, या आप अपने जो है स्टेट बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में से हो, तभी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप 75% से कम हो तो आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और ऑप्शंस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस। पहला स्टेप होगा इसमें रजिस्ट्रेशन, जो शुरू होगा 10 जून 2025 से। आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in और लॉगिन करना होगा अपने जेई एप्लीकेशन नंबर से। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है चॉइस फिलिंग, जहां आपको अपने फेवरेट कॉलेजेस और ब्रांचेस की लिस्ट बनानी होती है। कम से कम 50 चॉइसेस भरना, वरना सीट मिस हो सकती है। उसके बाद होता है मॉक टेस्ट एलोकेशन, जिसमें सिस्टम आपको बताता है कि आपकी रैंक पे लास्ट ईयर किसको क्या मिला था। ये एक तरह का प्रीव्यू होता है। इसके बाद शुरू होता है एक्चुअल सीट अलॉटमेंट, जो होता है टोटल 5 राउंड्स में। इसके अलावा हर राउंड के बाद आपको मिलता है ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड। फ्रीज का मतलब होता है जो सीट मिली उसी को फाइनल मान लो, और फ्लोट का मतलब होता है बेटर कॉलेजेस या फिर ब्रांच के लिए वेट करो, और स्लाइड का मतलब होता है सेम कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहिए। इन ऑप्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीट मिल गई तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे और फी डिपॉजिट करनी होगी। 35,000 फॉर जनरल ओबीसी और 15,000 फॉर एससी एसटी। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जैसे ही जेई स्कोर कार्ड, 10th या फिर 12th मार्कशीट, इसके अलावा आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज़, और अगर एप्लीकेबल हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी। अगस्त के राउंड एक और चांस आपको मिलता है अगस्त में, और इसमें जो है स्पोर्ट राउंड होता है। अगर सीट्स बची होती हैं तो आखिरी मौका होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो स्टूडेंट हर बार करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है कम चॉइसेस भरना, दूसरी प्रायोरिटी लिस्ट सही से अरेंज ना करना। पहले आपको अपने बेस्ट कॉलेजेस और ब्रांचेस रखने चाहिए। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है। और हाँ, डॉक्यूमेंट लास्ट मोमेंट पे रेडी मत करो, वरना वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। और अगर मान लो आपको जोसा से कोई भी सीट नहीं मिली तो टेंशन मत लो, आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे सीएसएबी काउंसलिंग, जो एनआईटीज़ के लिए एक अलग से प्रोसेस होता है, और आप प्राइवेट कॉलेज या फिर इवन स्टडी अब्रॉड का ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, हर रैंक के स्टूडेंट्स को सीट मिल सकती है, बस प्रोसेस समझनी ज़रूरी है। अगर कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। सीएसईबी काउंसलिंग का ब्रेकडाउन देने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ प्रेम सीरवी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।